लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि महाविस्फोट मतलब बिग बैंग, बिल्कुल। डार्विन का विकासवाद और ब्रह्मांड के अंत को दर्शाने वाली जो एंट्रोपी होती है। हाँ, एंट्रोपी। बिल्कुल। तो क्या हो अगर ये जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत आज से चंद सदियों पहले नहीं खोजे गए थे? मतलब आप कह रहे हैं कि ये बहुत पहले से मौजूद थे? हाँ, क्या हो अगर ये सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हजारों साल पहले ही हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में एक कोड की तरह लिख दी गई थी? आज की इस डीप डाइव में ना हम एक बहुत ही अद्भुत और गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास आज शोध प्रस्तुतकर्ता हेमंत जगत्यानी जी के कुछ बेहद दिलचस्प और विचारोत्तेजक नोट्स हैं। एकदम सही। और इन नोट्स का मिशन है उस खाई को पाटना जो हमने आधुनिक विज्ञान और प्राचीन पौराणिक दर्शन के बीच बना दी है। हाँ, क्योंकि जगत्यानी जी ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दशावतार और यहाँ तक कि काली जैसी अवधारणाओं को क्वांटम भौतिकी और इवोल्यूशन के चश्मे से देखा है। तो चलिए सुनने वालों के लिए इस रहस्य को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यह शोध असल में हमारे सोचने के तरीके को ना पूरी तरह से बदल देता है। हेमंत जगत्यानी जी के इस विश्लेषण की शुरुआत उस बिंदु से होती है जब समय का भी जन्म नहीं हुआ था। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले की स्थिति। हाँ, अगर भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो वैज्ञानिक इस स्थिति को समझाने के लिए हमेशा से जूझते रहे हैं। वे इसे क्वांटम वैक्यूम या स्पेस से पूर्व की स्थिति कहते हैं। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी अवस्था को ब्रह्म कहा है। ये थोड़ा उलझाने वाला है। मतलब जब हम वैक्यूम या शून्य कहते हैं तो दिमाग में खाली जगह की तस्वीर बनती है, एक डार्क रूम जैसी, है ना? हाँ, और यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है। शून्य होने के लिए भी तो एक जगह यानी स्पेस की जरूरत होती है ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन बिग बैंग से पहले तो स्पेस था ही नहीं। वहां ना अंधकार था, ना प्रकाश था। भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि वहां केवल एक विशुद्ध संभावना थी। एक संभावना? हाँ, एक ऐसा पोटेंशियल जिसमें सब कुछ समाहित था, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं था। ब्रह्म कोई इंसान जैसी आकृति वाले देवता नहीं है, वे वही असीम संभावना है। तो फिर उस संभावना से ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बन गया? मतलब अगर कोई आकार ही नहीं था तो ये सब शुरू कैसे हुआ? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब वो असीम संभावना एक बिंदु पर अत्यधिक केंद्रित हुई ना, तो उसमें एक आदिम कंपन हुआ। एक वाइब्रेशन? बिल्कुल। आधुनिक कॉस्मोलॉजी, जिसे बिग बैंग या महाविस्फोट कहती है, जगत्यानी जी के शोध के अनुसार ऋषियों ने उसे ही ब्रह्म का प्रथम श्वास या पहला जागरण कहा। क्या बात है! हाँ, उस एक बिंदु से अंतरिक्ष फैलना शुरू हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई और सबसे बड़ी बात, समय की शुरुआत हुई। रुको, यहाँ मुझे चीजों को न एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत महसूस हो रही है। अक्सर जब सृष्टिकर्ता की बात आती है, हाँ, तो ये मान लिया जाता है कि दुनिया को वैसे ही गढ़ा गया होगा जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, मतलब अपने हाथों से आकार देकर। बिल्कुल, लोग यही कल्पना करते हैं। लेकिन ये बिग बैंग और ऊर्जा के फैलने वाली बात इस कुम्हार वाले उदाहरण पर फिट नहीं बैठती। अगर ब्रह्म ने अपने हाथों से पेड़, पौधे या तारे नहीं बनाए, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की तरह काम किया? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और एकदम आधुनिक तुलना है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, एक प्रोग्रामर खुद स्क्रीन पर जाकर एक एक पिक्सल नहीं बनाता है। सही बात है। वो गुरुत्वाकर्षण के नियम लिखता है, ऊर्जा और पदार्थ के आपस में टकराने के नियम तय करता है। वो बस एक सोर्स कोड लिखता है और फिर प्रोग्राम को रन कर देता है। क्या ब्रह्म का सिद्धांत भी ऐसा ही है? एकदम ऐसा ही है। उन्होंने ब्रह्मांड के संचालन के मूलभूत नियम लिख दिए। अच्छा। और वो कोड इतना शक्तिशाली था कि महाविस्फोट के बाद जब ऊर्जा ठंडी होने लगी तो गैसों के बादल बने, वे बादल सिकुड़े, तारे अस्तित्व में आए और आकाशगंगाएं जन्म लेने लगी। ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है ना? लेकिन अगर इसे विशुद्ध रूप से भौतिकी के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक समस्या भी सामने आती है। समस्या? कैसी समस्या? सोचिए, बिग बैंग एक भयंकर विस्फोट था, और विस्फोट की फितरत क्या होती है? चीजों को दूर फेंकना। बिल्कुल, वो चीजों को बेतरतीब ढंग से दूर और दूर फेंकता है। अगर सिर्फ विस्फोट का नियम काम कर रहा होता तो सारा पदार्थ ब्रह्मांड में हमेशा के लिए बिखर जाना चाहिए था। अरे हाँ, फिर तो कभी कोई ग्रह, कोई तारा या कोई अणु आपस में जुड़ ही नहीं पाता। एकदम सही।
सब कुछ छिटक कर कूद जाना चाहिए था। तो फिर सवाल ये है कि उन चीजों को बिखरने से किसने रोका? ये आकाशगंगाएं एक जगह कैसे टिकी हैं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। और यहीं से विष्णु के सिद्धांत का प्रवेश होता है। विष्णु का सिद्धांत, इसे थोड़ा समझाइए। हेमंत जगत्यानी जी के शोध के अनुसार विष्णु असल में वे स्थिरांक हैं, वे प्रकृति के नियम हैं जो इस पूरे सिस्टम को होल्ड करके रखते हैं। मतलब बैलेंस बना के रखते हैं। हाँ, विज्ञान में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं ना, ये वही है। हाँ, एक सेकंड, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं हम सबके लिए। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स असल में क्या काम करता है? आप कल्पना कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर जो प्रोटॉन होते हैं वे धनात्मक ऊर्जा वाले चुंबक की तरह होते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज। हाँ, पॉजिटिव चार्ज। और भौतिकी का नियम है कि समान ऊर्जा वाले चुंबक एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो इस हिसाब से तो परमाणु को तुरंत फट जाना चाहिए। बिल्कुल, वे तो एक साथ है ही नहीं सकते। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ब्रह्मांडीय सुपर ग्लू की तरह काम करता है। सुपर ग्लू की तरह? हाँ, जो प्रकृति के मूल नियमों के खिलाफ जाकर भी उन कणों को एक साथ बांध कर रखता है। यही वो शक्ति है जो तारों को स्थिर रूप से जलने देती है। अच्छा, ये जो ब्रह्मांडीय संतुलन है ना, यही विष्णु का स्वरूप है। क्या बात है। और शायद यही संतुलन जीवन के स्तर पर भी काम करता है, क्योंकि अगर चीजें स्थिर नहीं होंगी तो जीवन कैसे पनपेगा। एकदम सही पकड़े हैं आप। जब धरती पर रसायनों का एक सही संतुलन बना तो इसी ठहराव और नियम ने गुणसूत्रों यानी हमारे डीएनए को अपनी कॉपी बनाना सिखाया। डीएनए का कॉपी बनना तो इवोल्यूशन का आधार है। बिल्कुल, लेकिन जीवन केवल स्थिर रहकर नहीं बच सकता, उसे समय के साथ बदलना भी पड़ता है। और जीवन के बदलने की जब बात आती है ना, तो जगत्यानी जी के नोट्स में दशावतार को जिस तरह डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के साथ रखा गया है वो बहुत ही विचारणीय है। हाँ, वो हिस्सा इस पूरे शोध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। डार्विन का एवोल्यूशन कहता है कि जीवन की शुरुआत पानी के भीतर सिंगल सेल जीवों और फिर मछलियों से हुई। ठीक। और दशावतार की शुरुआत कहाँ से होती है? मत्स्य अवतार से, यानी जल में जीवन। लेकिन पानी से जमीन तक का जो सफर था वो इवोल्यूशन के नजरिए से एक बहुत बड़ी छलांग थी, है ना? बहुत बड़ी। जीवों को पानी से बाहर सांस लेना सीखना था, फेफड़े विकसित करने थे। ये करोड़ों सालों की प्रक्रिया थी। और इवोल्यूशन इसे एम्फीबियन अवस्था कहता है। बिल्कुल। और दशावतार में ये कूर्म अवतार यानी कछुआ है, जो जल और थल दोनों जगह रह सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत सटीक बैठ रहा है। इसके बाद इवोल्यूशन के अनुसार पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले शक्तिशाली स्तनधारी आए यानी मैमल्स। दशावतार में ये वराह अवतार है, एक शक्तिशाली स्तनधारी। रुको, मुझे यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा। बिल्कुल, पूछिए। देखिए, इंसान की फितरत होती है कि वो रैंडम चीजों में भी पैटर्न ढूंढ लेता है। क्या ये संभव नहीं है कि हम बस आधुनिक विज्ञान के इवोल्यूशन वाले चार्ट को उठाकर जबरदस्ती प्राचीन कथाओं पर थोप रहे हैं? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है। मतलब सच में हजारों साल पहले प्रकृति के काम करने के तरीके को इतने सूक्ष्म स्तर पर ऑब्जर्व किया गया था। देखिए, अगर हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अगले कदम को देखें ना, तो ये महज कोई संयोग नहीं लगता। वराह के बाद आता है नृसिंह अवतार, आधा पशु और आधा मानव। हाँ, और विकासवाद के नजरिए से देखें तो ये एक ट्रांजिशनल स्पीशीज है। ये वो दौर था जब जीव पाश्विक प्रवृत्तियों से बाहर निकलकर होमो सेपियंस की तरफ बढ़ रहा था। और ये कोई आसान बदलाव नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था। नृसिंह अवतार का जो आक्रामक स्वरूप है ना, वो उसी जैविक और चेतनात्मक संघर्ष का प्रतीक है। ये तो एक बहुत ही नया नजरिया है। नरसिंह को केवल एक कथा की तरह नहीं बल्कि प्रजातियों के बीच के क्रमिक विकास के संघर्ष की तरह देखना। हाँ, और इसके बाद मानव का शारीरिक और सामाजिक विकास शुरू होता है। वामन अवतार शारीरिक रूप से छोटा लेकिन मस्तिष्क के स्तर पर विकसित। इसे शुरुआती होमो प्रजातियों से जोड़ा जा सकता है ना? एकदम सही। फिर परशुराम, जहां मानव ने औजार और हथियार बनाना सीख लिया था, लेकिन वह अभी भी जंगलों के कठोर नियमों के अधीन था। उसके बाद रामावतार, जहां इंसान ने सिर्फ शिकार करना नहीं बल्कि समाज बनाना सीखा, नियम और मर्यादा का निर्माण हुआ। बिल्कुल। फिर कृष्ण अवतार, जहां समाज की जटिलताओं, राजनीति, मनोविज्ञान और दर्शन का उच्चतम स्तर दिखाई देता है। और अंत में बुद्ध, जहां इंसान अपने मानसिक विकास के उस चरम पर पहुंच गया जहां उसे भौतिक चीजों से ज्यादा आंतरिक स्थिरता
और करुणा की जरूरत महसूस हुई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इवोल्यूशन अभी रुका नहीं है। कल की अवतार उसी भविष्य का प्रतीक है जो अभी आकार ले रहा है। अगर विष्णु का काम संतुलन बनाना है और ये सोर्स कोड इतना शानदार तरीके से काम कर रहा है कि जीवन लगातार विकसित हो रहा है, हाँ। तो फिर ब्रह्मांड में इतनी उथल-पुथल क्यों है? तारे क्यों मरते हैं? आकाशगंगाएं क्यों टकराती हैं? अगर सब कुछ स्थिर है तो चीजों को हमेशा रहना चाहिए ना। क्योंकि संतुलन के साथ ब्रह्मांड का एक और कड़ा और निर्मम नियम काम कर रहा है। वो नियम ये है कि कोड में किसी भी चीज को हमेशा के लिए रहने की इजाजत नहीं है। अच्छा, मतलब हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। बिल्कुल। और यहीं पर शिव का स्वरूप उभर कर सामने आता है। अक्सर जब विनाश की बात होती है तो उसे अंत मान लिया जाता है। हाँ, लोग विनाश से डरते हैं। लेकिन हेमंत जगत्यानी जी के अनुसार शिव केवल मृत्यु नहीं है, वे परिवर्तन, विघटन और उस विघटन से होने वाले पुनर्निर्माण के प्रतीक हैं। जैसे सुपरनोवा की घटना। एकदम सही उदाहरण। जब कोई बहुत विशाल तारा अपने जीवन के अंत में आता है, जब उसका सारा ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता है और फिर एक भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है। और शोध के अनुसार उस सुपरनोवा का फटना ही शिव तांडव है। ये केवल अंधाधुंध विनाश नहीं है। तो फिर क्या है? जब कोई तारा फटता है तो उस अत्यधिक तापमान और दबाव में ही कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्व बनते हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। मतलब अगर वो तारा फटेगा नहीं तो जीवन के लिए जरूरी तत्व कभी बन ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि हमारे शरीर में, हमारे खून में जो आयरन है वो किसी बहुत पुराने मरे हुए तारे की राख के सिवा और कुछ नहीं है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये कॉस्मिक रिसाइकलिंग है। एक तारे का विनाश नए ग्रहों के जन्म का कारण बनता है। हाँ, जैसे डायनासोर का अंत हुआ, तभी छोटे स्तनधारियों को छिपने की जगह से बाहर आने और विकसित होने का मौका मिला। बिल्कुल। शिव का तांडव पुरानी व्यवस्था को तोड़कर नई व्यवस्था के लिए जगह बनाता है। और जब कोई तारा इतना बड़ा होता है कि वो सुपरनोवा के बाद सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी प्रकाश भी उससे बचकर नहीं निकल सकता। प्रकाश को भी वो निगल लेता है। हाँ, उस ब्लैक होल की अवस्था को शोध में शिव का मौन कहा गया है, जहां भौतिकी के सारे ज्ञात नियम काम करना बंद कर देते हैं। सब कुछ एक बिंदु में समा जाता है। तो ब्रह्मा ने कोड लिखा, विष्णु ने उसे स्थिर रखा और शिव उसे रिसाइकिल कर रहे हैं। बिल्कुल, यही चक्कर है। लेकिन ये सब तो अरबों साल तक यूं ही चलता रहा। इस पूरी मशीनरी में एक बहुत बड़ी चीज की कमी थी। तारे बन रहे थे, टूट रहे थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह सब हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड निर्जीव था। सही कहा। ब्रह्मांड अस्तित्व में था, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का कोई बोध नहीं था। फिर करोड़ों वर्षों के बाद एक दुर्लभ नीले ग्रह पर कुछ असाधारण घटनाएं हुईं। हमारी पृथ्वी पर? हाँ, कार्बन ने लंबी श्रृंखलाएं बनानी शुरू की। आरएनए ने जानकारी को सहेजना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सीखा। कोशिकाओं ने मिलकर काम करना शुरू किया। और फिर एक बहुत बड़ी बौद्धिक छलांग लगी। हेमंत जी ने लिखा है कि अरबों साल की इस लंबी यात्रा के बाद जब किसी आदि मानव ने पहली बार रात के समय तारों को देखकर खुद से पूछा, मैं कौन हूं? हाँ, वो कोई मामूली पल नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो असल में ब्रह्मांड का वो पल था जब उसने पहली बार खुद को शीशे में देखा। उस दिन ब्रह्मांड ने पहली बार सोचना शुरू किया था। और उस प्रश्न के साथ, चेतना के उस जागरण के साथ जन्म हुआ सरस्वती का। यहाँ एक बात बहुत ही हैरान करने वाली है। क्या? हम अक्सर सरस्वती को एक देवी के रूप में चित्रित करते हैं जिनके हाथ में एक भौतिक पुस्तक है, वीणा है। लेकिन ये चर्चा एक अलग ही स्तर की व्याख्या करती है। बिल्कुल, क्योंकि जब मानव मस्तिष्क में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति हुई तो वो किसी आसमान से गिरी किताब की वजह से नहीं हुई। तो फिर कैसे हुई? सरस्वती असल में हमारे दिमाग की वो क्षमता है, वो न्यूरल नेटवर्क है जो अचानक से जागृत हो गया। अच्छा। उन्होंने मानव के न्यूरॉन्स को जटिल भाषा समझने की ताकत दी, गणित के अमूर्त विचारों को समझने की क्षमता दी और सबसे बड़ी बात, कल्पना करने की ताकत दी। और जब इंसान ने सोचना शुरू किया तो उसने सिर्फ आसमान को नहीं निहारा बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदलना शुरू किया। हाँ, उसने आग पर नियंत्रण पाया, नदियों के किनारे खेती शुरू की, अनाज जमा किया। यहीं से सभ्यताएं बननी शुरू हुईं और इसी के साथ एक नई अवधारणा सामने आई, लक्ष्मी।
यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है। कैसी गलतफहमी? लक्ष्मी को आमतौर पर सिर्फ सोने, चांदी, धातु या करेंसी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हेमंत जी के नोट्स स्पष्ट करते हैं कि भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के नजरिए से लक्ष्मी कोई रुकी हुई चीज नहीं है। तो फिर लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी असल में प्रवाह है। फ्लो। हाँ, फ्लो, ऊर्जा का वो मूवमेंट जहाँ चीजें रचनात्मक रूप लेती हैं। जब कोई समाज व्यवस्थित होता है, जहाँ न्याय होता है, कृषि और व्यापार का एक सिस्टम काम करता है, तो वहाँ एक एनर्जी सरप्लस पैदा होती है। मतलब अतिरिक्त ऊर्जा। बिल्कुल। इंसान को सिर्फ जिंदा रहने के लिए शिकार नहीं करना पड़ता, उसके पास कला, विज्ञान और संस्कृति के लिए समय होता है। अरे वाह! वही सुचारू व्यवस्था, वही ऊर्जा का रचनात्मक प्रवाह ही असल में लक्ष्मी है। इसका मतलब जहां ठहराव है या जहां व्यवस्था टूटती है, वहां से ये प्रवाह चला जाता है। एकदम सही। लेकिन इन सभ्यताओं के बनने और पनपने के बैकग्राउंड में एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती, समय। कोई भी शहर, कोई भी सभ्यता, कोई भी तारा हमेशा जवान नहीं रहता। हाँ, और ये शोध अब हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे और सबसे भयानक सच की तरफ ले जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड की कहानी का एक अंतिम अध्याय भी है ना। बिल्कुल। समय लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारा सूरज भी हमेशा इसी तरह रोशनी नहीं देता रहेगा। एक दिन उसका भी सारा ईंधन खत्म होगा। और आकाशगंगा एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि आसमान पूरी तरह काला हो जाएगा। हाँ, तब ब्रह्मांड अपना सबसे गहरा और विकराल रूप दिखाता है। काली जिन्हें अक्सर बहुत ही क्रूर या डरावने रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर विज्ञान के चश्मे से देखें तो वो क्रूर नहीं है, वो स्वयं समय है। सही कहा। भौतिक विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। एंट्रोपी को हम कैसे समझ सकते हैं? इसे एक आम उदाहरण से समझा जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि एक गर्म कॉफी का कप टेबल पर रखा है। समय के साथ वो खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। या एक कांच का ग्लास अगर गिर जाए तो वो अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाएगा। क्या वो ग्लास कभी खुद ब खुद जुड़कर वापस पूरा बन सकता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। भौतिकी का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हर व्यवस्थित चीज समय के साथ अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती है। जो बना है वो टूटेगा। और एंट्रोपी ही असल में काली का श्वास है। जो तारा आज धधक रहा है, उसकी ऊर्जा भी धीरे धीरे ब्रह्मांड के ठंडेपन में विलीन हो रही है। एकदम सही। अगर हम आज से अरबों खरबों साल आगे भविष्य में जाएं, तो एक ऐसा समय आएगा जिसे वैज्ञानिक हीट डेथ या ब्रह्मांड का अंत कहते हैं। सारे तारे बुझ चुके होंगे, आसमान में सिर्फ ब्लैक होल बचे होंगे। और भौतिक विज्ञान, विशेष रूप से स्टीवन हॉकिंग के काम के अनुसार, वे ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। अच्छा, ब्लैक होल भी खत्म हो जाएंगे? हाँ, हॉकिंग रेडिएशन नाम की एक प्रक्रिया होती है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार ब्लैक होल के किनारे पर लगातार छोटे छोटे कण बनते और मिटते रहते हैं। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल धीरे धीरे खरबों सालों में अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं और अंततः वाष्पित होकर खत्म हो जाते हैं। मतलब स्पेस इतना ज्यादा फैल जाएगा कि प्रकाश की एक किरण भी किसी दूसरी किरण से कभी नहीं मिल पाएगी। ऊर्जा पूरी तरह समान रूप से फैल जाएगी और कुछ भी नया घटित नहीं हो सकेगा। हाँ, सब कुछ अर्थहीन हो जाएगा। और अंत में क्या बचेगा? अंत में बचेगा केवल एक परम मौन, एब्सोल्यूट साइलेंस। एक ऐसा अनंत ठंडा सन्नाटा जहां न समय का कोई अर्थ होगा, न स्पेस का। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा बिग बैंग की शुरुआत से लेकर इस परम मौन तक एक अजीब सी सिहरन पैदा करती है। लेकिन क्या वो सन्नाटा ही सब कुछ का अंत है? क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और हेमंत जगत्यानी जी का विजन यहीं पर सबसे बड़ी उम्मीद जगाता है। वो कैसे? वे कहते हैं कि नहीं, वो पूर्ण मौन अंतिम सत्य नहीं है। उस अथाह सन्नाटे में, उस शून्य जैसी अवस्था में फिर से वही सूक्ष्म संभावना बचेगी। अरे, वही संभावना? वही क्वांटम वैक्यूम जिससे सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी? बिल्कुल। उस अंतहीन सन्नाटे में शायद खरबों साल बाद फिर से एक नया कंपन उठेगा, फिर से ऊर्जा केंद्रित होगी। एक नया महाविस्फोट होगा। हाँ, एक नया बिग बैंग, एक नया ब्रह्म का जागरण। ऐसा लगेगा जैसे ये ब्रह्मांड कभी मरा ही नहीं था, वो केवल एक लंबी नींद में सो गया था, कोई स्वप्न देख रहा था और अब वो फिर से जागने वाला है। तो इन सारी जटिल अवधारणाओं को समझने का अर्थ क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, डार्विन, एंट्रोपी। सुनने वालों के मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आज के इस दौर में इन सब बातों का क्या काम?
हाँ, लोग सोचेंगे कि जहाँ हर इंसान ऑफिस के तनाव, ईएमआई की चिंता और सोशल मीडिया के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से जूझ रहा है, वहाँ इस ब्रह्मांडीय ज्ञान की क्या जगह है? बिल्कुल। तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये ज्ञान हमें एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, यानी एक विशाल ब्रह्मांडीय नजरिया देता है। जब इंसान रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं में फंस जाता है ना, तो उसे लगता है कि उसकी वही छोटी सी दुनिया ही सब कुछ है। ये शोध एक झटके में उस दायरे को तोड़ देता है। ये तो है। यह एहसास कराता है कि हम विज्ञान और अध्यात्म को जिन दो अलग-अलग भाषाओं में देखते आए हैं, वे असल में एक ही सत्य को बयां कर रही हैं। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम सब उस महान चक्र का एक सचेत हिस्सा हैं जिसमें तारे टूटते हैं ताकि हमारे अंदर जीवन धड़क सके। ये विचार हमें अपने छोटे से अहम से मुक्त करता है। एकदम सही। हम सब असल में उसी महाविस्फोट की ऊर्जा हैं जो अब सोचने समझने लगी है। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले हम सबके लिए एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी लगता है जो इस पूरी चर्चा को एक कदम और आगे ले जाता है। हाँ, बताइए। अगर ये ब्रह्मांड सचमुच इस तरह से बार बार बन और मिट चुका है, जैसा कि शोध में इशारा किया गया, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और काली का ये चक्र अगर एक इन्फिनिट लूप है, तो क्या ये संभव है कि आज इस वक्त जो कुछ भी महसूस किया जा रहा है, ये जो गहरी चर्चा हो रही है या जो लोग इस वक्त इसे सुन रहे हैं, ये सब पहले भी अनंत बार घटित हो चुका हो? ये तो वास्तविकता के पूरे ताने बाने पर ही सवाल उठा देता है। बिल्कुल। क्या मानव की ये चेतना, ये विचार, ये नए लगने वाले सवाल कोई नई चीज नहीं है, बल्कि केवल उस एक ही अनंत लूप का हिस्सा है जिसे ये ब्रह्मांड अपनी यादों में बार बार दोहरा रहा है? ये बहुत ही गहरा विचार है सोचने के लिए। इसी विशाल, सुंदर और रहस्यमयी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर किसी ऐसे ही गहरे और अनछुए विषय की परतें खोलेंगे। तब तक के लिए सितारों की ओर देखते हुए उन सवालों को जिंदा रखा जाए, क्योंकि हर सवाल एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत हो सकता है। नमस्कार।